जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। अगर इस समाज में आदमी की कोई इज्जत है तो औरत की भी उतनी ही इज्जत है। मैं संजू के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाऊंगी। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंडिया में तो तुम्हारी इज्जत का दिवाला निकलेगा ही, लेकिन लंदन में भी तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। एंड आई मीन इट। मैं जानता था कि तुम्हारी सहेलियों में तुम कुछ ज्यादा ही अक्लमंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में ताका झाकी की इजाजत नहीं दी। लेकिन तुम शायद मुझे अच्छी तरह पहचान नहीं पाई हो। विशाल कभी भी अपने कदमों के निशान अपने पीछे नहीं छोड़ता। तुमने जो करना है करो, जाकर चिल्लाओ, लोगों को बताओ कि विशाल बहुत गंदा आदमी है, बहुत कमीना है। लेकिन लोग तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है ना, सबूत नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन ये सब करने से पहले उसका हट जाना भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत है। सुनना चाहूंगा। जरा गौर करिएगा। ये खेल तुमने शुरू किया है, पर इसे खत्म मैं करूंगी। और जब तक संजू नहीं मिल जाती, तुम्हारे घर के बाहर ये नाटक रोज होगा। मुझे सिर्फ संजू चाहिए और कुछ नहीं। पहले भी मैंने संजना को गायब नहीं किया। मिस्टर विशाल, एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे संजू के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान तक ले सकती हूँ। आपने मुझे जान से मारने की धमकी दी है मिस ऋतु, और मुझे आपसे जान का खतरा है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग जाकर पुलिस को सुनाऊंगा। पुलिस तुमसे इंक्वायरी करेगी और मुझे पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद मुझे आपसे कोई खतरा नहीं होगा। मिस ऋतु, दरवाजा उधर आप जा सकती हैं। You can leave. मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। और आज के बाद देखोगी भी नहीं, क्योंकि मुझ जैसे इंसान बहुत कम जन्म लेते हैं ना, इसके लिए। और हाँ, मेरा एक मशवरा है आपके लिए, एकदम मुफ्त। आज के बाद किसी के साथ उलझने से पहले उसका बैकग्राउंड पता कर लेना कि वो इंसान कितना अक्लमंद है। चाहिए। बहुत खुशी हो रही है ना अपने कारनामे पर? मिस्टर विशाल, आप मुझे पहचान नहीं पाए, पर मैं तो आपको पहले दिन ही पहचान गई थी। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो तुम इस तरह की कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगे, और इससे ज्यादा कोई तुमसे क्या उम्मीद रख पाएगा? मिस ऋतु, बाहर आपकी लाई हुई भीड़ आपका इंतजार कर रही है। वेट, इतनी जल्दी क्या है? तुमने तो मुझे मेरी रिकॉर्डिंग सुना दी, अपनी रिकॉर्डिंग नहीं सुनोगे? वन सेकेंड।
अपनी हदें पार करने की कोशिश मत करना, वरना वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ? विशाल कभी भी अपने कदमों के निशान अपने पीछे नहीं छोड़ता। तुमने जो करना है करो, जाकर चिल्लाओ, लोगों को बताओ कि विशाल बहुत गंदा आदमी है, बहुत कमीना है। लेकिन लोग तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है ना। सबूत नहीं है तुम्हारे पास। क्या हुआ? डर लग रहा है? पसीना आ रहा है तुम्हें? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना विशाल, मैं संजू नहीं ऋतु हूं, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। और हाँ, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। सिंपल। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? गोली धोखा देगी केमिस्ट। अरे गारंटी दिया था उसने, बंदूक की गोली फेल कर सकती है, उसकी दी हुई गोली नहीं। ये गोली तो उसी पे टेस्ट करवाऊंगा मैं, उसी पे टेस्ट करवाऊंगा। अरे समझता क्या वरना? अरे नकली गोली देकर असली गोली का पैसा ले गया वो। देखो संजना प्लीज, देखो अबे रोना मत प्लीज। उससे क्या होना, मुझे अंदर से जरा गिल्टी फील होता है। अरे बताओ ना तुम, इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? और कमाल है, तुम तो ऐसे पूछो जैसे तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहती हो। वाह, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सुसाइड को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन में बदल दो। देखो लाइफ एक ही बार होती है, तुम्हारे सुसाइड करने के बाद लाइफ तो खत्म, एंड। आदमी एक बार मरता है, बार बार नहीं। इसलिए मैं अपने दोस्त की पहली, आखिरी और इकलौती मौत को एक शानदार याद में बदल दूं। That's all। देखो संजना, वो कहते हैं ना कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, है ना? तो क्या मरने के बाद मरने वाले के साथ साथ जो मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करता है ना, वो भी स्वर्ग जाता है स्ट्रेट। देखो मैंने इस दुनिया का नर्क देखा है मैंने, इसलिए मरने के बाद मैं वो स्वर्ग भी देखना चाहता हूं जिसकी दुनिया इतनी तारीफ करती है। इसलिए प्लीज बता दो ना, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है प्लीज। हंसी तेरी कहानी। क्या समझाने से भी तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? क्या चाहते हो तुम? अरे कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा?
क्या तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है? राधा बेटे, मैं पापा बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें फोन पे कोई परेशान कर रहा है? पापा, आप मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि कुणाल कपूर का फोन है। बेटा, मुझे उस शख्स के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उसके बारे में सब पता लगा लिया है। उसकी नीयत में खोट है बेटा। पापा, अब कब तक करण को कुणाल कहकर मुझे बहकाते रहेंगे? मुझे करण के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसकी असलियत मेरे सामने आ गई है पापा। राधा बेटा, एक बाप अपने बच्चों को बहुत समय तक नहीं बहका सकता। तुम सही कह रही हो, वो करण ही है। पहले मुझे लगता था कि मुझसे जिंदगी में बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। उस शख्स के बारे में मेरी जो भी राय थी वो सही थी। बेटा, उसे तुमसे कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं की थी। आज वो तारा के पीछे पड़ा हुआ है। वो तारा की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। राधा, पापा, रिश्ते जोड़ना और तोड़ना किसी के हाथ में नहीं। पर मैं एक अजीब से चक्रव्यूह में फंस गई हूँ पापा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलूं। राधा बेटे, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो विश्वास को अपना रास्ता बना लेना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी खुद को धोखा नहीं देता। और हाँ बेटा, तुम्हें तारा को करण से मिलने जुलने से रोकना होगा। हाँ पापा, मैं कोशिश करूंगी अपने फर्ज को और अपने धर्म को अच्छी तरह निभाने की, ताकि मुझसे कोई भूल ना हो पाए। अपने बीते हुए कल को मैं तारा के आने वाले कल के रास्ते में नहीं आने दूंगी। पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा, और इस बार करण का फैसला आप नहीं, मैं करूंगी। हेलो हेलो राधा। बाहर बेमौसम बरसात हो रही है। लगता है इस घर में भी जबरदस्त आंधी या तूफान आने वाले हैं। आपने कुणाल को फोन किया था? हाँ। क्यों फोन किया था आपने उसे? तारा, क्या तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी है? ठीक है, आप जवाब देना नहीं चाहती तो मत दीजिए, मगर आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप मेरे कुणाल के बीच में दीवार बनकर क्यों खड़ी हैं? इस घर की दीवारें इतनी कमजोर नहीं है। देवराज ने इस घर की बुनियाद को आस्था, विश्वास और संस्कारों की नींव पर टिकाया है। वक्त के साए में कई तूफानों को झेला है इन दीवारों ने, लेकिन वो एक शख्स मेरी बेटी की जिंदगी में नफरत की आंधी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किस आस्था और किस विश्वास की बात कर रहे हैं आप? अगर इतना ही विश्वास है इस घर की बुनियाद पर, तो आपकी आंखों में ये डर कैसा? आपके चेहरे पर यह खौफ कैसे मंडरा रहा है? ये खौफ नहीं है। देवराज ने कभी दहशत से हारना नहीं सीखा। ये तो चिंता है राधा की, तारा की, अपनी उन दो बेटियों की हिफाजत की चिंता है ये, जिन्हें करण ने चुनौती दी है। किस बात की चुनौती दी है उसने? आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी मौत एक झूठ थी तो वो इतने दिन तक खामोश क्यों रहा? वो मेरी और राधा की तबाही चाहता है, हम दोनों को बर्बाद कर देना चाहता है। उसे जिंदगी ने नहीं, मौत ने धोखा दिया है, और इसलिए अब वो हम लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? वो तो बहुत प्यार करता था ना राधा से। उसी के लिए राधा ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा था ना। वो प्यार एक झूठ था मंगला। हमारी राधा को निशाना बनाकर वो अपनी गरीबी और बदहाली को खुशहाली में बदल देना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना जब पूरा होने से पहले टूट गया तो उसकी असलियत सामने आ गई। मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाया ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसों का मालिक है इस वक्त वो। तुम्हें क्या लगता है कि वो पैसा कहीं आसमान से टपका है? नहीं, उसने जरूर किसी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। पर तुम इत्मीनान रखो, वो हमारी राधा को धोखा नहीं दे पाएगा।
भगवान ने उसे करण की जिंदगी का नहीं बल्कि यशपाल के घर का हिस्सा बनाया। कहते हैं इंसान जब बेशर्मी पे उतर आता है ना तो किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे तो राधा की बहुत चिंता हो रही है। मेरी किस गलती का बदला लेना चाहती हो तुम तारा? क्या तुम उम्र और रिश्ते का अदब भी भूल चुकी हो? तो आप क्या चाहती हैं कि आपके कहने पर मैं कुणाल के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दूं? तारा, क्या तुम जानती हो दोस्ती होती क्या है? कितना तजुर्बा है तुम्हें दोस्ती का? माना मेरा तजुर्बा आपसे बहुत कम है भाभी। सुना है अजय भैया के साथ शादी से पहले आपको किसी के साथ दोस्ती का अच्छा खासा तजुर्बा था। राधा, ये फूल, ये आसमान, ये वक्त, ये सब हमारे प्यार के साक्षी हैं। इस कुंड के साथ फेरे लेकर आज हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। I love you, Radha. तुमने एक तो मैं इनकी दोस्ती में आज तुम्हें अपनी भाभी पे भरोसा नहीं रहा। अपने दोस्ती के रिश्ते के सामने आज हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं है तुम्हारे लिए। दोस्ती और प्यार के बारे में तो मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे लगा था मेरी बेटी का घर बस गया, लेकिन वक्त ये कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरी राधा का। वक्त सिर्फ राधा का ही नहीं, हम सबका इम्तिहान लेना चाहता है। लेकिन मुझे अपनी राधा पर पूरा विश्वास है। सारा, तुम नहीं जानती ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे हमें दिखाई देती है। तुम सच्चे प्यार का दावा कर रही हो ना? तुम नहीं जानती कि प्यार का दावा करने में और सच्चा प्यार करने में कितना फर्क होता है। अच्छा, तो आपको मेरा प्यार झूठ नजर आ रहा है। मैं जान सकती हूँ कि किस बिना पे आप सच्चे प्यार का इतना बड़ा दावा कर रही हैं? उसका हर दावा झूठ था, उसका प्यार सच नहीं था। अरे प्यार में तो लोग एक दूसरे के लिए जान तक दे देते हैं, अब वो राधा की जान का दुश्मन बन बैठा। पापा, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन किसकी जान का दुश्मन बन गया है? अपनी दोस्ती के लिए मुझसे दुश्मनी करना चाहती हो तुम? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए राधा भाभी, और मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ। अगर आपने मेरे और कुणाल के बीच आने की कोशिश की तो कुणाल और मेरे दोस्ती के रिश्ते के साथ साथ इस घर में और बहुत सारे रिश्ते दांव पर लगेंगे, और उनमें सबसे पहला रिश्ता आपका।